जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं मेरे को नई कहानी। सतयुग और त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आता है तब भक्ति शुरू हो विक्रमादित्य राजा बनते हैं। और जब उनके राज्य में इतना सुख है तो सतयुग और त्रेता युग में कितना ज्यादा सुख होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहाँ क्या क्या चीज होंगे उनके बारे में जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर निःशुल्क जानने से खुशी में गदगद हो जाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला में भगवान पढ़ाते हैं और जो पढ़ेगा वह सतयुग में 21 जन की बादशाही लेता है। अब कौन था वह राजा जिसके राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके श्री मुख से देववाणी ही निकलती थी और देववाणी से ही न्याय होता था? कौन था वह राजा जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था? बड़े ही दुख की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाए थे। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भर्तहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्म सेन के साथ कर दी थी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद, और जो आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ से योग दीक्षा ले ली और आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था और देश में बौद्ध धर्म और अन्य हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो ही गए थे। महाराजा विक्रम में ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों, हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे और हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने की कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भर्तहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राजा अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और वीर विक्रमादित्य भी गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया भी बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे और भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज पर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भी देख सकते हैं और कैलेंडर जो विक्रम संवत लिखा जाता है वह भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जिसे जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे विक्रमादित्य। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे और विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्म शास्त्र के हिसाब से ही बने होते थे। न्याय राज सब धर्म शास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहाँ प्रजा धनी थी और धर्म पर चलने वाली थी। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था और भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया और भारत को ये नाम कई वजहों से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीजों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा जाता था।
इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफी अच्छी हुआ करती थी। वहीं भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था मौर्य सिंहासन, और इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है दोस्तों कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने धन में तो 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था, और मौर्य सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफी खर्चा किया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे, और इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने और बढ़ा दी थी। ये हीरा भी इस सिंहासन में लगा हुआ था। वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती थी, जो कि भारत के रुपये के अनुसार 450 करोड़ की है। और कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि ये हीरा भारत के पास ही हुआ करता था, जिसके बाद ये हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है, और ये हमारे भारत का ही कोहिनूर हीरा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वही कहा जाता है कि ये हीरा 5000 साल पुराना था। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई, और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें तो भारत सकल घरेलू उत्पाद बेशक उस समय ज्यादा खास ना हो, मगर कहा जाता है कि 1 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक थी। इतना ही नहीं, भारत में कई तरह के कीमती पत्थर भी पाए जाते थे। इसके अलावा भारत में खूब मात्रा में सोना भी मौजूद हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन सब चीजों में गिरावट आने लगी, और भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका राज्य हमेशा से धनी रहा करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटेन के पूरे राजकोष से भी बड़ी थी। इसके अलावा भारत में सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत कई चीजों का आयात और निर्यात भी क्या करता था। भारत देश शुरू से ही हर चीज को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीजों का उत्पाद कई वर्षों से किया जाता रहा है। वहीं भारत की जमीन पर कई मात्रा में सोने और हीरे भी पाए जाते थे। वहीं भारत में मौजूद इन्हीं चीजों को अंग्रेजों और दूसरे देश के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था, और जिसके कारण हमारे देश को काफी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम ये कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया, और यह सवाल पीछे छोड़ गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। वहीं अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह खत्म हो चुका है। आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं हमें बताइए। अपने शहर का नाम लिखिए। सपोर्ट मी, बाय बाय।